आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य और इंसान में क्या भेद है। पहली बार सुनने पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मनुष्य और इंसान तो एक ही हैं, लेकिन मैं उसी को आपको विशेष तरह से बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्क है और क्या फ़र्क है दोनों में। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। संत कबीर का यह दोहा केवल पेड़ की बात नहीं करता, यह मनुष्य और इंसान के अंतर की बात करता है, अंतर की बात करता है। भाइयों और बहनों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही सरल दिखाई देता है, लेकिन मेरे प्रिय बंधुओं, जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। मनुष्य और इंसान में क्या अंतर है? प्रथम दृष्टि में तो लगता है कि दोनों एक ही बात है, लेकिन हमारे संतों ने कहा है कि मनुष्य जन्म से बनता है, इंसान अपने कर्मों से बनता है। ध्यान से समझिए, मनुष्य जो है जन्म से, लेकिन जो इंसान है वो अपने कर्मों से बनता है। मनुष्य होना प्रकृति का उपहार है, लेकिन इंसान होना साधना की उपलब्धि है। शरीर पाकर कोई मनुष्य बन जाता है, लेकिन हृदय में करुणा, दया, सत्य और प्रेम जगाकर ही इंसान बनता है। और यही कारण है कि संसार में मनुष्य अत्यधिक हैं, लेकिन सच्चे इंसान कम दिखाई देते हैं। मनुष्य शरीर है तो इंसान उस शरीर की चेतना है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह मनुष्य होता है, लेकिन वह इंसान नहीं होता। इंसान बनने की यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। मनुष्य का संबंध शरीर से है और इंसान का संबंध हृदय से है। मनुष्य की पहचान चेहरे से होती है, इंसान की पहचान चरित्र से होती है। मनुष्य की पहचान नाम से होती है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई पाप नहीं। यहीं से इंसानियत शुरू होती है, यहीं से इंसानियत शुरू होती है। मनुष्य लेना जानता है, लेकिन इंसान देना जानता है। ध्यान से देखिए, मनुष्य का पहला प्रश्न होता है, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन इंसान का पहला प्रश्न होता है, मैं क्या दे सकता हूं? मनुष्य सम्मान चाहता है और इंसान सम्मान बांटता है। मनुष्य प्रेम मांगता है, इंसान प्रेम देता है। मनुष्य अधिकार खोजता है, इंसान कर्तव्य खोजता है। और यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होकर भी लोगों के हृदय में स्थान नहीं बना पाते।
और कुछ लोग साधारण होकर भी सबके प्रिय बन जाते हैं, सबके प्रिय बन जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और को शीतल करे, अरे आपहु शीतल हो। इंसानियत की शुरुआत वाणी से होती है। जिसकी वाणी में करुणा है उसके भीतर इंसान जीवित है। मनुष्य जो है बुद्धि से चलता है, लेकिन इंसान हृदय से भी चलता है, हृदय से। आज संसार में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। अनेकों डिग्रियां हैं, ज्ञान है, तकनीकी है, लेकिन प्रश्न है क्या संवेदना है उनके अंदर? क्योंकि केवल बुद्धि मनुष्य को सफल बना सकती है, लेकिन बुद्धि और करुणा मिलकर ही इंसान बनाती है। रावण जो है बहुत विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन इतिहास उसे महापुरुष नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ज्ञान था पर करुणा नहीं थी, बुद्धि थी पर विनम्रता नहीं थी। इसलिए केवल ज्ञान इंसान नहीं बनता है, इसलिए केवल ज्ञान इंसान नहीं बनाता। मनुष्य बाहर को सजाता है, लेकिन इंसान अपने अंदर के आत्मा को सजाता है। आज मनुष्य अपने वस्त्रों पर ध्यान देता है, अपने घर पर ध्यान देता है, अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान देता है, लेकिन इंसान अपने मन पर ध्यान देता है। वह पूछता है क्या मेरे भीतर ईर्ष्या है? क्या मेरे भीतर अहंकार है? क्या मेरे भीतर द्वेष है? क्योंकि वह जानता है यदि भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश भी व्यर्थ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता का एक भाव है, अमानित्वमद बिंतमहिंसा शांतिरार्जवम। भगवान कहते हैं विनम्रता, अहंकार का भाव, अहिंसा, क्षमा और सरलता, यही श्रेष्ठ गुण हैं, यही इंसानियत के लक्षण हैं। मनुष्य दूसरों की भूल देखता है, इंसान स्वयं को देखता है। वह बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य कहता है फला व्यक्ति गलत है, फला व्यक्ति बुरा है, फला व्यक्ति ऐसा है, लेकिन इंसान पहले स्वयं को देखता है। वह पूछता है मेरी कमी क्या है, मुझे क्या सुधारना है, मुझे कहाँ बदलना है। जो स्वयं को सुधार ले, जो स्वयं को सुधारने में लग गया, वह इंसान बनने की दिशा में चल पड़ा। कबीरदास जी का एक सुंदर सा दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खो जाया अपना, और मुझसे बुरा न को। यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, एक बहुत बड़ा दान देता है, दूसरा बाहर बैठे भूखे व्यक्ति को भोजन करा देता है। पहले ने धर्म का प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे ने अपने धर्म को जी लिया। वही मनुष्य और इंसान का अंतर दिखाई देता है। क्योंकि ईश्वर केवल हाथों से किए गए कर्म नहीं देखते, वे हृदय का भाव देखते हैं, हृदय का भाव भी देखते हैं। निष्कर्ष यह है भाइयों और बहनों, जन्म लेते समय हम मनुष्य होते हैं, लेकिन जब हमारे कारण किसी की आंख में
आशा जगने लगे, किसी का दुख कम होने लगे, किसी को प्रेम मिलने लगे, तब हम इंसान बनने लगते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि हम कितने सफल हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी सफलता से किसी और का भी भला हो रहा है। क्योंकि मनुष्य बनकर जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इंसान बनकर जाना हमारे हाथ में है। मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े अरे बहुरी न लागे डार। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को केवल मनुष्य बनकर मत बिताइए प्यारे। ऐसा जीवन जिए कि जब लोग आपका नाम लें तो कहें यह केवल मनुष्य नहीं था, यह एक सच्चा इंसान था, यह एक सच्चा इंसान था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये बातें अगर आपके दिल तक पहुंची हैं और मेरी बात अगर सत्य लगी है तो इसे शेयर अवश्य करिएगा अपने जानने वालों को। ये बहुत ज़रूरी मैंने बातें अपने हिसाब से बताई है और बड़े काम की चीज़ बताई है। और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें, क्योंकि आप सभी लोगों की इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक अवश्य करें। जय श्री राधे।